वंस अगेन इसने बार बार ये बात बोली है कि वो कत्ल हो जाते और ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी तोड़ी है। उन्होंने पीस ट्रीटी कोई नहीं तोड़ी, उन्होंने किसी किस्म की ऐसी ट्रीटी नहीं तोड़ी। मोहम्मद ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा हमने लड़ाई नहीं करनी है, फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, दैट्स इट, नो पीस ट्रीटी। बहुत पहले बता दिया। ऐसा नहीं है कि जंग के अंदर से भाग के चले गए वो, जैसा कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने इसे क्या है, रेफरेंस दो अगर अपने एक बाप की औलाद हो तो। इसने नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने कहा कि वो जो एक औरत हंस रही थी अपने लोगों को कत्ल होता हुआ देख के, मुझे बताओ कि उसको कत्ल क्यों किया गया। वंस अगेन रेफरेंस दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ। मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब मैंने अगर स्क्रीन पे दिखा दिया है तो मुझे इसका बैकग्राउंड बताओ। भाई इसका बैकग्राउंड तो पता है कि वो जब मोहम्मद के साथी उन लोगों का कत्ल कर रहे थे, उस वक्त एक लड़की हंस रही थी। जिस तरह बंदे के ऊपर वहशत तारी हो जाती है और वो जब ज्यादा खून रेजी देखता है तो वो पागलों की तरह खिसियानी हंसी हंसना शुरू कर देता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वो लड़की पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई और उसको कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग टेररिस्ट थे, ये लोग टेररिस्ट थे, कातल थे, कत्ल करते थे और इनके पास कुछ नहीं था जिंदगी में करने को। बात यह है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपने कोई सरमन सुन लिया अपने स्कॉलर का जिसने आपको रत्ती भर कोई रेफरेंस नहीं दिया और आपने जाके वैलिडेट और वेरीफाई भी नहीं किया और आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद है, उसमें चार चीजें अपनी मिला रहे हैं, चार चीजें ऑलरेडी झूठी आपके स्कॉलर ने मिलाई थी, वो आप आके यहाँ पे मैं बताई जा रहे हैं और इरिटेशन लेवल के ऊपर जा रहे हैं। भाई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बोलते हैं सामने दिखा के बोलते हैं, जिसमें दम है आके इसको काउंटर कर दे। मगर तुम जैसा बंदा काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने सेम रिपीटेड तरीके से वही बोलते जाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेफरेंस तुम्हें सारा पता है ऑलरेडी। अब मैं मजीद रेफरेंस क्या दूं इस हदीस के पीछे कि वो बच्ची पागल हो गई है, हंसना शुरू कर दिया उसने अपने सामने कत्ल होते हुए देख के। अभी भी मजीद रेफरेंस चाहिए, देखिएगा आप ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। लेट्स सी, लास्ट एंड फाइनल चांस इनका। मुझे जी मुझे 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 अभी भी मुझे इस जो ये आप लड़की का किस्सा बोल रहे हो, जब तक मैं खुद इसके बारे में नहीं करूंगा मैं मानूंगा ही नहीं आपकी बात। क्यों मानूंगा मैं? खुद तो तुमने एक चीज नहीं पढ़ी, तुमने या तो किसी यूट्यूब वीडियो से सुना है किस्सा, किसी स्कॉलर को अपनी दुम बजाते हुए। अगर मैंने तुम्हें पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता किस किताब में लिखा है। भाई मैंने पहले ही तो बोला, ऐसा देखो करो, सिर्फ किताब का मैं नाम सच बोल बता रहा दो हूँ, जिसमें सुनो। तुमने पढ़ा है। भाई फिर से तुम वही उठ रहे हो, पता नहीं क्या क्या सिर्फ बोल रहे किताब हो। का नाम बता दो, ज्यादा ना बताओ भाई कि बात सिर्फ सुनो किताब का मेरी, नाम बता दो जहां पे पढ़ा बात है। सुनो मेरी। मैंने पहले ही बोला कि ये मसला मैंने यहीं पे देखा, मुझे ये थोड़ा रिकॉल हुआ, मैंने ये सुना हुआ नहीं, था पहले, कहां से इसलिए सुना मैंने हुआ था? जो इसका तुम्हारा मैंने स्कॉलर इसलिए है मैंने जिसने हाँ यूट्यूब हाँ। पे तुम्हें सुनाया है, उसने किस किताब का रेफरेंस देके तुम्हें ये सारा बोंगियां बोली थी? भाई मैं बहुत पहले सुना हुआ, मुझे नहीं रेफरेंस नहीं याद मुझे। अच्छा, तो जब मैंने तुमने, पहले जब ये तुम्हारे बात स्कॉलर से जब सुना, मैंने बात स्टार्ट सुनो सुनो जब मैंने बात जब स्टार्ट की ना, तुमने, पहले बात मैंने यही। लेट मी जस्ट पुट यू बैक स्टेज अगेन। जब तुमने अपने स्कॉलर से सुना, तुमने रत्ती भर नहीं वेरीफाई किया अपने स्कॉलर को कि वो जो भी बात बता रहा है, क्या वो कोई भी बात ऑथेंटिक बता रहा है कि नहीं? नहीं किया। क्यों? हमें एतबार है हमारे स्कॉलर्स पे कि वो झूठ नहीं बोलते। हालांकि तुम्हारा हर मुफ्ती, हर स्कॉलर झूठ बोलता है और दबा के झूठ बोलता है। हम जो सामने दिखा के बता रहे हैं, मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी। फिर तुमने अपने स्कॉलर की कोई वीडियो देखनी है, ठीक है, और उसने जो बता दिया तुमने एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट टाइम फिर हमारे पास आके वही बातें रिपीट करनी है, तो फायदा उसका? तुम्हें तो पहले किस्से का रेफरेंस नहीं पता, तो तुम्हें इस किस्से, ये किस्सा उसी का तो पार्ट है। तुम्हारे स्कॉलर ने बताया नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं। क्योंकि ये कैसे बता देता स्कॉलर कि एक लड़की इतना खून होता हुआ देख के पागल हो गई, मेंटल हो गई, खिसियानी हंसी हंसना शुरू हो गई और उसकी हंसी नहीं रुक रही और वो चीखे मार रही है। कैसे बताएगा तुम्हारा स्कॉलर कि उसको कत्ल कर दिया गया? हाउ? कैसे? कभी नहीं बताएगा। दैट इज वाई वो नहीं बताएगा। साहिल भाई, आपने इनसे बात करनी, ही इज डन फॉर मी। नहीं, खत्म हो गया ना। इन्हें कुछ लेना बात तो करनी नहीं, इसने फिर वही बात रिपीट करनी है।
नहीं, मैं अच्छा चलो मैं एक ट्राई करता हूँ। दार भाई, नहीं नहीं दार साहिल भाई, भाई, आप ये मसला, पहले ये थोड़ा मसले ब्रेक को आप लगा बात लगा के करो। बात करेंगे आप। भाई मैं तो सिर्फ सुन रहा था, मैं तो यहाँ से बात ही नहीं कर रहा अरे था। भाई जरा जाके देख लेना, आप कितना बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। भाई जब बात ही करने, 1 मिनट भी बात नहीं करने दी इसने पूरी, तो मैं इंटरप्ट तो करना क्या पड़ता झूठ ना। बोलते हो यार। अच्छा सुनो, मेरी भाई बात अब सुनो, मैं आप झूठ वो बोल रहा हूँ? रेफरेंस अब लेके देखा ना, वो आओगे। खेल रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है हाँ, यहाँ पे। कार्ड नहीं, वही। मैं विक्टिम कार्ड क्यों भाई, मुझे देखो विक्टिम कार्ड ये करने की जरूरत स्टेटमेंट नहीं आप है। कंप्लीट होने ही नहीं देते मुझे दार भाई, नहीं कोई भी करनी। हमारी। थोड़ा रुको। देखो दार देखो भाई जब देखो। आप, देखो अभी फिर से हम्म, बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप रेफरेंस लेके आओगे ना, फिर आप हम्म, अपना मुद्दा इस बारे में पेश करना, ठीक है? मुझे सिर्फ एक सवाल का ठीक है। जवाब दो आप। क्या हम्म, आपको वो हदीस मालूम है कि जब रसूलुल्लाह के सामने हजरत उमर तौरात का एक नुस्खे में से पढ़ने लगे थे, हम्म, और जब रसूलुल्लाह वो देखे कि हजरत उमर पढ़ रहे हैं, तो हम्म, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे। हजरत अबू हम्म, बकर हजरत उमर को डांट लगाते और कहते हैं कि क्या तेरे माँ बाप तुझ पे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ तो कहते हैं उसको। और हम्म, कहते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि रसूलुल्लाह का चेहरे का रंग बदल रहा है? तो उस पे हम्म, हजरत उमर माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाओ, क्या बात है? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आज अगर मूसा भी जिंदा होते हम्म, तो उनके लिए जरूरी होता कि वो मेरी शरीयत पे अमल करे। हम्म, राइट? ठीक। है ना ये हदीस? ठीक नहीं, हदीस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, मान ली मैंने हदीस, तो ठीक है। आगे क्या करना है? हाँ आगे, तो बात ये है कि जब हम्म, वहां पे वो जब आए थे उनको सजा के लिए, तो उनको तौरा के हिसाब से सजा क्यों दी गई? अच्छा आप ये कहोगे कि वो जो बंदा था कौन, साद इब्ने माज कौन था? साद हम्म, इब्ने माज ही था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है। तो ये लोग हम्म, जब अग्री किए कि भाई ठीक है, ये पहले तुम्हारे कम्युनिटी का था, ये तुम्हारा फैसला करेगा, चलेगा क्या? तो जब बनु हम्म, कुरैजा ने उनको हाँ बोली, तो वो इसलिए नहीं बोली थी कि हमको मार दिया जाए, बल्कि हम्म, इसलिए बोली होगी कि भाई ये हमारा बंदा था, कम से कम ये हम पे रहम करेगा। हम्म। लेकिन साद बिन माज ने ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या उसने बोला हुक्म उसने? चला दिया, हाँ। उसने सजा दे दी तौरात के मुताबिक हम्म, रसूलुल्लाह के सामने। जब यहां हम्म, पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मूसा भी होते तो तौरात पे अमल नहीं कर सकते, बल्कि मेरी हम्म, शरीयत को आपको लागू करना है। हम्म, यहाँ पे एक तो बेचारे उसको अपने आदमी को इसलिए सिलेक्ट किए थे कि वो कम से कम हमको माफी दिलवा देगा, वो हम्म, चालाकी करता है। और ऊपर से रसूलुल्लाह जो है उसको ये नहीं कहते कि भाई ये तौरात की सजा नहीं चलेगी, अब मोहम्मद हम्म, का दीन चलेगा, मोहम्मद की शरीयत चलेगी, हम्म, इनको सजा मोहम्मदी सजा मिलेगी, इस्लाम के हिसाब से हम्म, मिलेगी। हम्म। क्यों नहीं ऐसा हुआ? भाई मुझे मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है? अगर वो वहां पे उनको अकॉर्डिंग टू इस्लाम सजा देता, ठीक है, हम्म। चाहे इस्लाम में सजा क्या भी होती, चाहे कत्ल ही होता है या कुछ और ही होता है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता, वो उनको लगता है कि शायद इसने जानबूझ के हमारे साथ गलत किया। हमें तो अच्छा मेरे पता को एक भी बात नहीं बताओ इस्लाम इस्लाम। नार भाई, 1 मिनट, हमें इस तो आप अभी बात पूरी मैं करने समझ दो गया ना भाई। आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना कि उनको हम्म, ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमको मारा गया, हाँ। अगर इसलिए इस्लाम के उनको हिसाब बोला कि जिस पे आप में। बिलीव कर रहे हो आपको उसी हिसाब से देंगे। उस पे नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था कि आपको तौरा के हिसाब से सजा दी जाएगी, ऐसा बोला ही नहीं गया था, जाके हदीस चेक कर लेना। तौरा के ये तो हिसाब ये से ही सजा तुम्हारा दी गई आदमी है है, भाई। ये पहले यहूदी रह चुका है, तो इस तरीके की बात आई है हदीस में। ये नहीं आई कि तुम्हारा फैसला तौरा के हिसाब ठीक है से ना, होगा। तो वो जो वो यहूदी उन्होंने यहूदी क्यों था। सिलेक्ट किया? मेरे को एक बात हम्म, बोलो भाई, दार भाई, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के लॉजिकली सोचना। सोचो कि तुमने कोई गुनाह किया है, ठीक है? हम्म, कुछ तो गुनाह किया है जिसके तुम, हालांकि यहाँ पे अभी तुम्हारा एडम के साथ डिस्कशन जो हुआ उसमें तुमने ये साबित नहीं किया कि उनका गुनाह क्या था, ठीक है? वो एक अलग सेपरेट डिस्कशन है। मैंने लेकिन आपको बोला सुन है लो भाई, गुनाह मैं क्या उसको नहीं था, कह रहा लेकिन हूँ हाँ साबित नहीं यार। कर पाया, लेकिन मैं कर लूंगा। बात हाँ ये है, जब वो करोगे तब कर लूंगा। रखना, हाँ लेकिन मैं हाँ तुम्हारे हाँ। हिसाब से ही चल रहा हूँ। हम्म, अगर समझो कि आपने कोई एक गुनाह किया है और आपको बहुत भयानक सजा
मिलने वाली है, ठीक है। अगर कोई आपका पहचान वाला, आपका गांव वाला उधर है और जज बोलता है कि भाई तुम्हारा फैसला ये करेगा तो चलेगा, तो तुम क्या, किस, यानी उसको अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो किस नियत से करोगे? मैं किस नियत से करूंगा? जो हाँ, सजा उस होनी होगी अपने वो गांव तो हो वाले को जाएगी। क्यों तुम सिलेक्ट करोगे? मैं उम्मीद, पहले मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं नहीं, अभी इसका आप जवाब, हो, इसका जवाब तुमको अभी आप हो, पूरा मसला समझ में आ जाएगा। पहले अभी पहले जवाब तो दो तुम मुझे अपने, एग्जैक्टली समझ आई आपकी बात, मुझे एग्जैक्टली समझ आई। आपको तो लग उसका रहा है कि जवाब दो, उन्होंने जवाब इसलिए किया, जवाब तुम अपने कि गांव वाले हाँ, को क्यों? हाँ मैं हाँ बताऊंगा ना। आप ये मुझसे बोलवाना चाह रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गांव वाला जो है वो मुझे बचाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हाँ, अगर आप बात सुनो, पूरी बात सुनो। अब अगर वो गांव वाला ऐसा हाँ, था, अब अगर वो गांव वाला ऐसा था कि वो हम्म, चाहता हो कि मैं मर जाऊं, वो तो नहीं करेगा हाँ, हेल्प मेरी, वो तो हेल्प ही क्या नहीं क्या करेगा। क्या अगर मैं मर जाऊं क्या? वो जो गांव वाला है ना, जो आप गांव वाला हाँ बोल रहे हो, अगर हाँ उसके साथ मेरी कोई अनबन हुई थी या उसके साथ मेरे वो टर्म्स अच्छे नहीं है, ठीक है, वो तो हाँ, चाहेगा मैं ओके, मरूं, वो तो चाहेगा मैं और मरूं, वो मरूं, मेरी हेल्प क्यों करेगा? और वहां पे तो एग्जैक्टली बेवकूफ मैं होगा, मतलब थैंक यू थैंक यू वहां थैंक पे यू तो बेवकूफ, थैंक यू, भाई वहां पे मतलब तो बेवकूफ मैं यार हूं रुक ना जा जो भाई, ये कर रहा है। यार रुक जा भाई, यार रुक जा, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कह हम्म रहे हो कि अगर आपके गांव वाले का आपके साथ अनबन है तो वो तो चाहेगा कि आप मरो। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने ये साबित किया कि ये जो सात, इसका पूरा नाम क्या है यार इस बंदे बात का? आपके सामने है साहिल भाई, ये हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तोरा के मुताबिक हाँ वाली बात कोई नहीं है, बल्कि रादर अगर देखें तो अल्लाह का मैसेंजर कह रहा है कि तुमने यू जज अमंग देम विद द जजमेंट ऑफ द किंग अल्लाह। तो हाँ, बेसिकली साद जो था वो मुसलमान हो गया हुआ था और वह बनु कुरैजा की तरह सेपरेट नहीं किया गया था, और बनु कुरैजा सेपरेट थे। इन लोगों की कम्युनिकेशन जो हुई, उन्होंने कहा ठीक है यार, साद हमारे ही कबीले का है, आवाज, मुसलमान अगर यार जो मेरी हो आवाज गया आ हुआ रही है है। सबको? जी दार अब आ रही साहब, है, अब आ रही है। एडम की आपको आवाज आ मेरी रही आवाज है? आ रही है साहिल भाई? हाँ हाँ हाँ, आ रही। हाँ। तो वो साद को इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था कि यार चलो हमारे कबीले का है, मुसलमान अगर जो हो गया हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा और हमें कोई बहुत बुरी सजा नहीं दिलवाएगा। लेकिन साद चूंकि मुसलमान हो गया था तो गद्दारी उसके दिल में हमेशा रहेगी। अब तो वो यहूदियों के अच्छा, मुखालिफ ही मेरा, रहेगा। एडम मेरा आर्ग्यूमेंट मैं कंप्लीट कर लूं इनसे, साहिल क्योंकि भाई ये ये वही बहुत आर्ग्यूमेंट है आपका, ये जबरदस्त है। वही आर्ग्यूमेंट, ये वही आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो हाँ, साद है, ये वही वाली उसने हदीस सामने आया गद्दारी हुआ है। की। हाँ, उसने गद्दारी की इनके साथ कि यार ठीक है, क्योंकि हाँ, मुसलमान हो गया, क्योंकि मुसलमान ने अपनी ट्राइब के साथ अब पुरानी ट्राइब के साथ रिश्ता नहीं रखना, किसी इलाके के साथ तो रिश्ता नहीं रखना, उसने तो ठीक है। मुसलमानों के साथ रिश्ता रखना है। और उसने हाँ अल्लाह की पनिशमेंट दी है उसको, तो वो राहत की क्यों पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं दी। कर? साहिल भाई मुझे ये ये लें आपके सामने। हाँ, मुझे हाँ एक भाई। बात मुझे तो एक मुझे एक चीज तो बात ये हो बताओ। गई दार साहब कि आपने हम्म अपने एग्जाम्पल पे खुद माना कि जिस तरीके से वो बदला लेने की नीयत से आपको फंसवाएगा, और इसी तरीके से साद भी उनको मरवाना चाहता था, इस वजह से वो तौरा का जो है वो मैंने उसने कहा। मैंने आपकी तोरा का आपकी कहा ही उस नहीं बात साहिल, का नहीं जवाब कहा दिया। तोरा हाँ का। ये तोरा है मैंने ही नहीं सामने, आपकी उसने उस तो अल्लाह की मैंने पनिशमेंट दी है, मुसलमान की पनिशमेंट दी हाँ, है। वो उस आप पे भी देख आता लें। हूँ। भाई भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस बार ये जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, मैं खुद देखूंगा। मैं सिर्फ एक बुक से नहीं देखूंगा ये रेफरेंस हाँ, जो तो आप मुझे देख के दे आओ, रहे हो। लेकिन अभी आपको मैं मुद्दा समझ में आ मैं गया दार साहब? हाँ हाँ हाँ, मुझे तो पहले ही क्लियर था मुद्दा, मुझे पहले ही क्लियर था मुद्दा। मैंने पहले ही नहीं था इसीलिए बोला क्लियर, था, इसको आते आप हुए ही पहले सही समझ रहे थे। मैंने दार सुनो साहब, सुनो, दार साहब, मैंने आते ही बोला था कि मुझे एग्जैक्टली इस मुद्दे के बारे में नहीं पता, रेफरेंस नहीं दे सकता मैं। सोचो। लेकिन एग्जैक्टली मैंने नहीं जो बात पता है, सुनी है, लेकिन यार मैंने जो रुक जाओ प्लीज। अभी देखो एडम, इनके हम्म, मुंह से हकीकत निकली। हम्म। इनको इस मुद्दे के बारे में एग्जैक्टली पता था ही नहीं ना, इनके पास रेफरेंस था। तो भाई बहस, अभी क्या बोलूं उसको, अच्छा वर्ड मैं यूज 45 कर मिनट से सकता आम था। चाट रहे हैं यहाँ पे। तो बहस किस लिए करने आया जब तुम्हारे पास इस मुद्दे पे था ही नहीं? अच्छा, सारा का सारा दिखा दो तो मैं इसको देखूंगा। खुद बोलना है तो बस बोलते जाना है, और हम दिखा दें तो मैं इसको देखूंगा। यार क्या जाहिलाना बात है यार। आप भाई दार स्क्रीन एक पे साहब बात। दिखाएं तो आप मैं देखूंगा। दार साहब आप अच्छे से इस पे स्टडी करके आए और उसके बाद आप बात करना। मैं मेरा मैंने मेरा मैंने सवाल तो वही रहेगा कि आपको किसी ने सिलेक्ट किया अपने गांव वाले को, तो वो तो रहम के लिए करता है। तो यहाँ मैंने पे, और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि रसूलुल्लाह
अगर ये आप लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तौरा के हिसाब से दिया, तो रसूलुल्लाह तो तौरा को कंसिडर करते ही नहीं थे, चूंकि मैंने हजरत उमर का वो वाक्य आपको क्योंकि सुना था। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं था मुसलमानों पे। अगर ये बात यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए थी ना मुसलमानों पे, तो ये कभी नहीं करता, अच्छा मोहम्मद चलो, कभी नहीं इसको भी मैं करते हैं। तोड़ता हूँ, ये ये आर्ग्यूमेंट भी ये तोड़ता हूँ। मुसलमानों पे ये इसलिए हुआ एप्लीकेबल है, हर क्योंकि जगह पे मोहम्मद ने ऐसे ही किया है। ये दार इसलिए दार हुआ, दार ये दार इसलिए हुआ दार, क्योंकि रुक जा भाई, मेरे को वो आर्ग्यूमेंट तुम्हारा ब्रेक करने दो। ठीक है, तुमने और एक ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि इनको लगेगा कि भाई हमारे हिसाब से फैसला नहीं किया, अपने हिसाब से किया। मुझे एक बात बताओ, एक शरिया वाली कंट्री है, ठीक है, हम्म, हम्म, शरिया वाली कंट्री है, उसमें एक ईसाई है, क्रिश्चियन है या हिंदू है, वो एक गुनाह करता है, चोरी करता है। चोरी करता है, ठीक है, हम्म। उसको सजा इस्लाम के हिसाब से दोगे, क्या उसके ईसाइयत के हिसाब से या हिंदुइज्म के हिसाब से दोगे? उसको सजा इस हिसाब से मिलनी चाहिए, अगर अगर वहां पे शरिया है तो हम्म शरिया। आप मुझे एक बात बोलो, जब समझ जाता है ये। जलेबी भाई बनाना शुरू कर पहले देता है बात फौरन सुनो, से पहले। यार मैं बात कह रहा हूँ उसको अंब बात का तो पता सुनो, नहीं है, लेकिन उसे पता है गेम कैसे बनानी है। बात सुनो बस उनको। भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो गेम पहले कैसे तुम। बनानी है ये पता है उसको बात हंड्रेड सुनो, परसेंट क्या अंडर मुझे मुझे एक बात बोलो, क्या अंडर अच्छा अंडर बोलो बोलो, इस्लाम इसका इस्लाम जवाब दो। अंडर अंडर इस्लाम कभी नॉन मुस्लिम्स रहते थे अंडर इस्लाम, मतलब बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल इस्लाम की। बिल्कुल इजिप्ट के अंदर ठीक है, ठीक है, तो उनको किस हिसाब से मिलती थी सजा? इस्लाम के इस्लाम के हिसाब हिसाब से। से ही मिलेगी ना भाई, शरिया अगर है तो। क्या बच्चे वाली मुस्लिम बात करते हैं दार साहब? भाई भाई मुझे एक बात बोलो। मैं इजिप्ट, अभी जो इजिप्ट आप बोल रहे हो, मैं ये बात आप अच्छा छोड़ दो। सऊदी ले लो, मैं बोल रहा हूँ सऊदी ले जब लो, जब सऊदी ले लो भाई, दार भाई जब हाँ, सऊदी ले लो, सऊदी हम्म, सऊदी। सऊदी में अगर कोई एक नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू हम्म, या ईसाई, क्रिश्चियन, हम्म, वो अगर हम्म, चोरी करेगा, तो हम्म। उसको सजा किसके हिसाब से मिलेगी? उसको सजा मिलेगी, अगर वहां पे इस्लामिक लॉ होगा तो उसके हिसाब से मिलेगी। एग्जैक्टली exactly. आगे ना अभी, हाँ, ठीक है, आ आगे गया ना। मैं। तो अब ये मैं बात बोलूं, मैटर अब करती मैं नहीं। कुछ बोलूं, सुनो सुनो अब सुनो, मैं सुन कुछ तो लो, बोलूं। अरे फिनिश तो करने दो मुझे आर्ग्यूमेंट। तो ठीक ये है। बात मैटर करती नहीं कि जिसने गलती की है उसको क्या हम्म, लगेगा कि भाई अपने हिसाब से दिया, हम्म, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपकी एग्जैक्टली, शरीयत है या आप जिस कंट्री में हो और उसमें आप गुनाह एग्जैक्टली, कर रहे हो, तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली। कि मुझे इंडिया के हिसाब से दो। हाँ, हाँ, मैं समझ गया। अब मुझे हम्म बात करने देना, ठीक है, इंटरप्ट हम्म, नहीं करना। अगर आप अभी सऊदी में जाते हो, जैसे आपने कहा वहां पे कौन सा लॉ है, शरिया लॉ है, ठीक है, तो आपको पहले ही बताया दिया जाता है कि आप अंडर शरिया लॉ हो। अगर आप ये चीज करोगे तो आप इसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, पहले ही बताया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इनको तौरा के हिसाब से मिली थी सजा, वो तो अलग थे। उनको तो क्यों इस्लाम अलग? के कहाँ साथ कोई लिखा है टच ही नहीं तौरा के था। हिसाब से सजा में? तो उनके क्यों साथ झूठ बोलते हो उनको तो यार, अच्छा इधर झूठ कहाँ पे बिल्कुल लिखा है बोलते जा रहे तौरा हो। के हिसाब से? दार अभी साहब अभी हदीस देखो। अभी मुझे अभी अभी जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना मुझे, मुझे उसका जवाब तो देने दो पहले। उसका जवाब अब मुझे, मैंने बोला ना, आप लोग फिर से वही जा रहे हो, आपको पता है कि, और मैंने यहाँ से क्योंकि ही बोला तुम आपको। बगैर रेफरेंस के हदीसों में भी पॉइंट्स एग्जैक्टली डालते जा रहे हो। बाय बाय एग्जैक्टली, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे रेफरेंस नहीं है इस बात की। तो क्यों डिस्कशन कर रहा भाई? यार निकाल और यार जो साहिल, तेरे सामने बेवकूफ लिखा क्या हुआ है बकवास। वो तो देख कम से कम। 45 मिनट से बकवास करी जा रहा है, रेफरेंस है नहीं उसके पास, और बस मेरे पास रेफरेंस नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको मानो। तुम क्यों माने भाई? हद होती है यार। तो बात भाई बिल्कुल साफ है इस मामले में। देखो, ट्रीटी तोड़े थे नहीं तोड़े थे, वो से सब एक अलग बहस है, हिस्ट्री वाली बहस है, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि वो बेचारे जब साद को सिलेक्ट किए थे तो इस उम्मीद में किए थे कि ये कम से कम हमको बचा लेगा, लेकिन वो मीम है ना, गद्दारी करबे, तो वहां पे साद साहब ने गद्दारी की, उन्होंने बदला लिया उनसे, सीधा कत्ल, और बच्चों को नंगा करके देखना, औरतों को स्लेव बनाना, बेचना, ये है इस्लाम।